जो पुराना सरकार थी तो वो 2017 में पोस्ट निकाली थी, जो 17 का जो पोस्ट है 19 में पेपर लिए, 19 के ज्वाइनिंग 21 में दिए। मेडल हम लोग जीत रहे हैं और बाकी पोस्ट ही नहीं आ रहा है, पोस्ट भी नहीं करे, पोस्ट नहीं करे तो अदर गेम्स वाले लोग जग जा रहे हैं। पहले 55 साल था, 55 को 58 किए, फिर 58 को 62 कर, अब 65 कर दे। तो इसमें जब एज बढ़ते जा रहे तो हमारे जैसे युवक के लिए पोस्ट नहीं निकलेगा। तो जो अगर नॉन स्पोर्ट्स वाले लोग लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अदर इस टीचर को अगर बोलेंगे तो क्या खिलाएंगे, जिसको कुछ भी पता नहीं रहता है। आगामी जो पोस्ट जो निकलना 57,000 जो अपने मैन्युफैक्चर में लोग घोषणा किए थे सरकार आने से पहले कि शिक्षकों को 57,000 शिक्षक भर्ती लेंगे, उसमें चाहता हूँ मैडम कि वो 5,000 हम लोग का जो व्यायाम शिक्षक का पोस्ट खाली है उसको भी लिया जाए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। संपन्न होने के साथ छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इस बार बृजमोहन अग्रवाल को उच्च शिक्षा मंत्री का दर्जा दिया गया है। लेकिन जैसे उनको उच्च शिक्षा मंत्री का दर्जा दिया गया, जो उनसे संबंधित, जो शिक्षा विभाग से संबंधित लोग थे, लगातार अपनी समस्या को लेकर उनके बंगले पहुँच रहे हैं। आपको बता दें, अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है BP8 के कुछ छात्र। ये एक बार पहले भी शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले भी उनको आश्वासन दिया गया था कि इनकी जो समस्या है उनको हल किया जाएगा। लेकिन आज एक बार फिर से बड़ी संख्या में ये यहाँ उपस्थित है। क्या कुछ अंदर बातचीत हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा? चलिए इनसे जानते हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम हेमलता तारक है। आप कहाँ से? मैं राजिम से हूँ और हम लोग स्पोर्ट टीचर के लिए काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पिछले जो सरकार थी उसके पास भी हम सुबह से शाम तक खड़े रहते थे, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं होता था। हम इतने मतलब डिप्रेशन में आ गए हैं, जिसका कई लोग तो मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान हैं। और हमको मैम जो अदरवाइज़ गेम्स वाले हैं जो जॉब में हैं और हम जो स्पोर्ट्स हैं बेरोज़गार खड़े हैं, सुबह से शाम तक यहाँ पे आके खड़े थे, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। आपका कहना है कि अदर जो पर्सन है उनको स्पोर्ट्स टीचर के तौर पे भर्ती किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? मैम, क्या होता है, जो अदर्स गेम्स वाले मतलब अगर जो सब्जेक्ट वाले हैं वो BP8 कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे BP8 वाले हैं हमको मिलता ही नहीं है मैम। ऐसा होता है। आप लोग के मतलब आप लोग के संबंध में ऐसा किसी के साथ हुआ है कि आप लोग के जगह किसी और को नौकरी दी गई? बहुत सारे साथ ऐसा हुआ है मैम। प्राइवेट, हम लोग सब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। देखो, हमारे वजह से हमारे राज्यों को जाने जाते हैं, हमारे मंत्री को जाने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं तभी तो हमारे राज्यों को पहचाने, मंत्री लोग को पहचाने। आप जीतते हैं और लोगों को नौकरी मिलती है। नहीं, मेडल हम लोग जीत रहे हैं और बाकी पोस्ट ही नहीं आ रहा है, पोस्ट भी नहीं करे, पोस्ट नहीं करे तो अदर गेम्स वाले लोग जग जा रहे हैं। जो BP8 कर रहे हैं उनके पोस्ट में तो लग ही नहीं रहा है। और पता चल रहा है कि BP8 में मतलब जॉब है, तो वहाँ पे आके BP8 करने के बाद 2 साल के बाद उन लोग जॉब लग रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे मैम? हमारे भी तो हैं, हम लोग किस लिए कर रहे हैं? जब अदर गेम्स वाले लग जाएंगे तो हम स्पोर्ट्स वाले कहाँ जाएंगे? दीदी, क्या नाम है आपका? रेखा नाग। ये आपकी बच्ची है? जी। और आप कहाँ से आए हैं? मैं कांकेर से आई हूँ। कांकेर से आप अपनी बच्ची लेकर आए हैं? जी मैम। किसी के साथ आए हैं? नो मैम। अच्छा, तो आप अंदर गए तो बृजमोहन जी से बातचीत हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? आप बताएं। कहा, आश्वासन दिए हैं, बोले हैं कि अभी शिक्षा जो विभाग है जो नौकरी से खेल से जो नौकरी निकली उसको हमें आश्वासन कि देंगे, उस पर चर्चा करेंगे, वैकेंसी जो निकला उस पर आप लोग को भर्ती करेंगे। हम चाहते हैं कि जितने हम पढ़ाई किए हैं, हमने बचपन से लेकर अभी तक जो सोचे हैं, आगे पढ़ाई हम करते रहे हैं। जैसे BP8 में, MP8 में हमने मास्टर डिग्री किया है, BP8 में पढ़ाई कर रहे हैं। हम खेल कूद से ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मानसिक और शारीरिक दोनों खेलों से ही होता है। आजकल लोग इतने व्यस्त हो गए हैं टेक्नोलॉजी के वजह से कि घर में बैठे हुए हैं। हमारे जो खेल शिक्षा है उसी के वजह से हम आज फिट हैं। हम चाहते हैं कि लोग तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें। इस वजह से हम यहाँ के बच्चों का विकास इसी वजह से होता है क्योंकि वो खेल कूद में आगे होते हैं। हम बच्चों को शिक्षक मिले, वो आगे प्रगति करें और अच्छे नाम रोशन करें, खेल के और प्रदेश के, हमारे राज्य के नाम रोशन करें। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ पे हैं गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, हमारे जो शिक्षक हैं यहाँ पे पढ़ाई जो कर रहे BP8 में, वो अधिक संख्या में कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग कितनी की संख्या होगी BP8 विद्यार्थियों की? हज़ारों से ज़्यादा है मैम, लाखों से है। हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ में आप एक कॉलेज में जाएंगे, BP8 के जो कॉलेज है वहाँ पे हर साल 100 सीटें रहती हैं। आप एक कॉलेज में अगर 100 सीट बोलोगे तो यहाँ पे 4-5 कॉलेज है जहाँ से 100 सीट हर साल से निकल रही। तो जो अगर नॉन स्पोर्ट्स वाले लोग लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कब से BP8 की भर्ती नहीं हुई है?
मैम 2019 पे आश्वासन दिया गया है। हमारे माननीय बघेल सर ने बोले हैं कि आप लोग को नौकरी दिएंगे, लेकिन हमें अभी तक उम्मीद सिर्फ लगा था लेकिन दिए नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो उम्मीद हमें मिली है वो पूरा हो। आपको बता दें कि ये जो छात्राएं यहाँ जो मौजूद है, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब से ये लोग कोशिश कर रहे हैं नौकरी पाने की, अपनी मांग को रखने की, लेकिन लगातार इनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। क्या कहते हैं बाकी छात्र, चलिए जानते हैं क्या कहेंगे। मैम अभी जो हमारा जो शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पुराना सरकार थी तो वो 2017 में पोस्ट निकाली थी। जो 17 का जो पोस्ट है 19 में पेपर लिए, 19 के ज्वाइनिंग 21 में दिए। अब जो अभी जो सरकार है, पुराने जो सरकार थी वो एक भी पोस्ट नहीं निकाले, जिसके कारण कि 5 साल हम लोग और पीछे हो चुके हैं। अगर हम लोग ये अभी जो सरकार उनसे बहुत उम्मीद लगा के रखे कि जल्द से पोस्ट निकालें, और जो हमें पता चला कि 5,000 भर्ती जो पोस्ट भर्ती है, पोस्ट खाली है, तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द 5,000 जो भर्ती है वो पूरा किया जाए, जिससे हम लोग जितने भी जो बेरोजगार जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, जो व्यायाम शिक्षक हैं, वो जल्द पोस्ट में लग जाएं। सर, इससे पहले भी आप लोग जब कांग्रेस की सरकार थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, क्या कुछ हुआ था उस समय, क्या कुछ आश्वासन दिया गया था? उस टाइम आश्वासन दिया गया था कि हम लोग आप लोगों के लिए कंटिन्यू पोस्ट निकालेंगे। और जो मेन सबसे बड़ी ये बात है कि पहले जो सरकार थी तो पहले 55 साल था, 55 को 58 किए, फिर 58 को 62 कर, अब 65 कर दे। तो इसमें जब एज बढ़ते जा रहा है तो हमारे जैसे युवक के लिए पोस्ट नहीं निकलेगा। जब तक रिटायरमेंट होंगे तो हमें पोस्ट कहाँ से आएगा? और से अभी जो है पोस्ट आ ही नहीं रहा है, जिसके कारण हम लोग जितने भी हैं सबका एज निकलते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि और पुराना जो पहले जो सरकार थी बघेल की सरकार में हम जितने प्रदर्शन किए उसमें से हमें आश्वासन दिए, ज़मीनी स्तर पे कोई पोस्ट नहीं निकला। और जब हम जो बड़े लेवल में जब हमने प्रदर्शन किए तो उसमें लाठीचार्ज हुआ बुढ़त लाभ के पास, जिससे बहुत से जो प्रदर्शनकारी उनको बहुत चोट लगा, बहुत नुकसान भी हुआ। पर इससे सरकार को कोई भी उनको कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पता चला। तो अभी की सरकार से सर कितनी उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने आप लोगों के साथ बर्ताव किया, नई सरकार से क्या उम्मीदें लगाएं? माननीय विजयनगर जो शिक्षा मंत्री उनसे बहुत उम्मीद लगा के रखे कि सर की जो 5,000 जो पद खाली है, जो 57 जो पोस्ट अभी आने वाला है, तो हम चाहते हैं कि उसमें जल्द से उसमें भर्ती किया जाए, जिससे हम लोग जितने भी स्पोर्ट्स टीचर खाली अभी हैं तो उनके जैसे भर्ती हो जाए और हमारा जो सर्वांगीण विकास हो। जो बच्चे हम जो नए जो बच्चे हैं उनको सिखाया जा सके। जो बच्चे अभी राज्य स्तर पर जो हैं उनको इंटरनेशनल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सर, आप लोग की नौकरी शिक्षा कर्मी के अंतर्गत आती है, लेकिन जो डीएड और बीएड और डीएलएड के छात्र हैं उन लोगों में भी एक गुट बढ़ चुका है। उसके बाद आप लोग का भी एक अलग गुट नज़र आ रहा है कि आप लोग भी अपने मांग को लेकर अलग तरीके से मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? मैम पहले तो हम लोग सभी साथ ही में थे, अभी भी साथ में ही हैं, पर कुछ मानसिकता के कारण थोड़ा सा सभी अलग अलग हो चुके हैं। पर हम किसी का उसमें जैसे पुराना जो भर्ती आया था 12,000 पोस्ट पर, उसमें व्यायाम शिक्षक पोस्ट एक भी नहीं आता, जिसके लिए हम वो प्रदर्शन भी किए थे कि जब आप डीएड बीएड के जब 12,000 पोस्ट निकाले तो हम चाहते कि जो स्पोर्ट्स टीचर की पोस्ट निकालें। तो वही चीज़ हम लेके चल रहे कि जब बीएड डीएड के जब पोस्ट निकाल रहे हैं तो व्यायाम शिक्षक के पोस्ट निकाले। ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर नहीं है, जिसके कारण बच्चों में खेल का अभाव दिखा जा रहा है कि बच्चों कुछ खेल नहीं पा रहे हैं। और जो सब्जेक्ट टीचर हैं उन पे बहुत से लोड डाल दिया जा रहा है कि उनको खिलाने के लिए बोल रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं रहता है। क्योंकि स्पोर्ट्स का जो वैल्यू सिर्फ स्पोर्ट्स टीचर को पता रहता है, अदर इस टीचर को अगर बोलेंगे तो क्या खिलाएंगे, जिसको कुछ भी पता नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि जो सारी स्कूल है वो जल्द से जल्द स्पोर्ट्स टीचर को अपॉइंट किया जाए और बच्चों का अच्छा शारीरिक विकास हो। जो 5,000 रिक्त पद हैं उसमें खेल शिक्षकों की भर्ती किया जाए, जो 5,000 पोस्ट रिक्त हैं। और आज हम देख रहे हैं कि स्कूलों में देख रहे हैं कि बच्चे कई लोग नशा पाने या कुछ में आजकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, नशे पाने में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, गलत गतिविधियों में। तो उसके माध्यम से खेल के माध्यम से हम बच्चों को उन सब चीज़ों से दूर रख सकते हैं। हम क्या नाम है सर आपका? मैम मेरा नाम चिरंजीव साहू है, मैं रायपुर से हूँ। आप यहीं से हैं? आप क्या मांग रखते हैं सर बृजमोहन जी से, क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? मैं सरकार से यही अपेक्षा रखता हूँ और माननीय और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से अपेक्षा रखता हूँ कि वे आगामी जो पोस्ट जो निकलना 57,000 जो अपने मैन्युफैक्चर में लोग घोषणा किए थे सरकार आने से पहले कि शिक्षकों को 57,000 शिक्षक भर्ती लेंगे, उसमें चाहता हूँ मैडम कि वो 5,000 हम लोग का जो व्यायाम शिक्षक का पोस्ट खाली है उसको भी लिया जाए। क्योंकि बहुत सारे स्कूल में अभी व्यायाम शिक्षक नहीं है, जहाँ अदर सब्जेक्ट वाले टीचर जो हैं वही
व्यायाम जो करवा रहे पिछली हैं। सरकार आप लोग को लगातार अनदेखा कर रही थी, इसका क्या कारण हो सकता है? पिछली सरकार से मात्र मैडम आश्वासन मिला, हम लोग को घोषणा भी किए थे 15 अगस्त में कि निकालेंगे, लेकिन अदर सब्जेक्ट का है मैडम जो संयुक्त रूप से हुआ, उसमें ये नहीं था जो लास्ट टाइम भर्ती आया कि फिजिक्स का चाहिए कि केमिस्ट्री का, उसमें संयुक्त रूप से लिया गया मैडम, जिसमें हम लोग को व्यायाम शिक्षक को ऐड नहीं किया गया। तो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, नए सरकार से, कि वो हमारे 5000 जो व्यायाम शिक्षक की पोस्ट है उसको जल्द से जल्द निकाले, आगामी जो भर्ती होना उसमें हमारी सरकार से बस यही मांग है। और मेन मैम ये है अपेक्षा की मोदी की गारंटी बोले तो हम और ज़्यादा अपेक्षा करते थे सरकार से कि वो जल्द से जल्द पोस्ट हमारी निकाले। तो मेरे साथ मौजूद थे सभी विद्यार्थी जो BPPED के हैं और यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जी से मिलने आए थे। वो अपनी उम्मीदें लेके आए थे, अपेक्षा लेके आए थे कि जो शिक्षाकर्मी की आगामी जो भर्ती है उसमें कम से कम 5000 पोस्ट व्यायाम शिक्षकों के लिए निकाली जाए, ताकि जो ये लगातार जो कांग्रेस की सरकार के समय से जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना मांग कर रहे हैं, वो सब पूरा हो सके। अब देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह से एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।